आदाब। उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। नए तालीमी पॉलिसी से हिंदुस्तान अजीम तालीमी ताकत बन जाएगा, वज़ीर-ए-आज़म मोदी का तासुर। रोजगार और मुलाजिमतों के शोबे में नौजवानों को दरपेश चैलेंजेस का खात्मा मुमकिन। देसी टेक्नोलॉजी से तैयार सुपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा, DRDO का एक और कारनामा। कल से बंद हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का अमल, नए रेवेन्यू कानून पर अमल आवरी के लिए रियासती हुकूमत का अहम फैसला। जारिया महीने की 28 तारीख तक चलेगा असेंबली का मानसून इजलास, 17 दिन तक इजलास जारी रखने BAC का फैसला। और मुल्क भर में मेट्रो रेल खिदमात का आगाज। असेंबली का मानसून इजलास शुरू हो गया है। कोविड के पेश नज़र मरकज के रहनुमाना खतूत के मुताबिक इजलास मुनक़िद किया गया। पहले दिन इजलास शुरू होते ही स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कोविड के एहतियाती इक़दामात के बारे में अरकान को मालूमात फराहम किए। इसके बाद चीफ मिनिस्टर KCR ने साबिक़ सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की मौत पर ताज़ियती क़रारदाद पेश की। पेश है एक रिपोर्ट। तेलंगाना असेंबली का इजलास शुरू होते ही स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अरकान को कोरोना से बचने के लिए एहतियाती इक़दामात से वाकिफ करवाया। गौरव सभ्युलु కొన్ని సూచనలు పాటించవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ శాసనసభ సమావేశాలకు హాజరయ్యే ముందు సభ్యులు రోజు జ్వరాన్ని తప్పనిసరిగా తనిఖీ చేసుకోవాలి। बाद साबिक़ सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की मौत पर उन्हें अरकान की जानिब से ताज़ियत पेश करते हुए चीफ मिनिस्टर KCR ने जबरदस्त खिराजे अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने मुल्क के लिए प्रणब मुखर्जी की खिदमात को याद किया और बताया कि मुल्क एक अजीम लीडर से महरूम हो गया है। भारत राजकीयाల్లో क्रियाशीलक भूमिका పోషించిన కర్మయోగి శ్రీ ప్రణబ్ ముఖర్జీ 1970 తర్వాత భారతదేశ అభివృద్ధి చరిత్రలో ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారి పేరు లేని పేజీ ఉండదంటే అది అతిశయోక్తి కాదు। रियासती वजीर इंद्र किरण रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि प्रणब मुखर्जी ने रियासत तेलंगाना के क़याम में अहम रोल अदा किया था। उन्होंने बताया कि साबिक़ सदर जमहूरिया ने अलहदा तेलंगाना के मुतालिबे को दुरुस्त करार दिया था। గొప్ప రాజనీతిజ్ఞుడైన ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారి మృతితో దేశ రాజకీయాల్లో ఒక శకం ముగిసింది। रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने अपने खिताब में तेलंगाना के क़याम में प्रणब मुखर्जी के रोल को याद करते हुए कहा कि उनके दस्तखत से बनने वाले कानून के साथ ही रियासत तेलंगाना वजूद में आई। उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर्जी को मुल्क की सियासत का वसी तर तजुर्बा था। सेहत के वजीर ईटाला राजेंद्र ने बताया कि अलहदा तेलंगाना के मसले पर जब भी TRS के कायदीन दिल्ली जाते और प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करते तो वो हिम्मत और हौसला बढ़ाते। उन्होंने याद दिलाया कि प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि KCR ही नई रियासत के चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। మన పోర్ట్ఫోలియో తెలంగాణ అని చెప్పి ఒక నిమిషంలోనే వాళ్ళకు సమ్మతి చెప్పి ఆనాటి UPA సర్కార్ కలిసికట్టుగా నడవడానికి దోహదం చేసినటువంటి పార్టీ TRS పార్టీ అధ్యక్ష నాయకుడు KCR గారి అధ్యక్ష। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने भी प्रणब मुखर्जी की खिदमात को याद किया और बताया कि चीफ मिनिस्टर KCR को प्रणब मुखर्जी ने तहरीक के दौर में काफी हिम्मत और हौसला दिया था। कांग्रेस लीडर भट्टी विक्रमार्का ने प्रणब मुखर्जी को एक अजीम लीडर करार देते हुए पार्टी ने अलहदा तेलंगाना के क़याम के सिलसिले में साबिक़ सदर जमहूरिया से कई मशवरे लिए थे। ఆర్థిక మంత్రిగా కానీ వాణిజ్య మంత్రిగా కానీ లేకపోతే ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మంత్రిగా కానీ డిఫెన్స్ మంత్రిగా కానీ ఏ శాఖ వారు తీసుకున్నా కానీ ఆ శాఖకి వన్నె తీసుకురావటమే కాదు, ఆ శాఖలో ఉన్నటువంటి పనిచేసేటువంటి వారందరికీ కూడా ఒక గొప్ప మార్గదర్శకుడిగా ఈ దేశానికి వారు అందించినటువంటి సేవల్ని ఈ సందర్భంగా తప్పనిసరిగా మనం అందరం గుర్తు చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని భావిస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష। कांग्रेस रुकने असेंबली कोम्मट राज गोपाल रेड्डी ने भी प्रणब मुखर्जी को खिराज पेश किया। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज।
असम्बली का मानसून इजलास जारी महीने की 28 तारीख तक चलेगा। इस सिलसिले में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की सदारत में मुनअक़िदा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में फैसला लिया गया। असम्बली इजलास 17 दिन तक चलेगा। 12, 13, 20 और 27 तारीख को तातील रहेगी। असम्बली में वक्फे सवालात के लिए 1 घंटे का वक्त मुख्तस किया गया है, जिसमें सिर्फ 6 सवालात ही पूछने की इजाजत रहेगी। वक्फे सिफर सिर्फ निस्फ घंटे तक चलेगा। कोरोना वबा के पेश नज़र मुनक़िद किए जा रहे इस इजलास में अवामी मसाइल को हल करने की तरजीह दी जाएगी। इंतजामी इस्लाहात के तौर पर लाए जाने वाले नए रेवेन्यू कानून की मंजूरी के लिए बिल इजलास में पेश किया जाने वाला है। इसके अलावा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए इक़दाम, शदीद बारिश से हुए नुकसानात, ज़राई शोबे, कामयाबियाँ, मुसलसिल काश्तकारी, मरकज़ की जानिब से तजवीज़ करदा बरक़ी बिल पर भी असम्बली में मुबाहिस होंगे। SC, ST और अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ात SC ज़ैली तबक़ात की ज़ुमराबंदी के मौजू पर भी बहस का इम्कान है। नए रेवेन्यू कानून के मुताबिक इस्लाहात के लिए हुकूमत ने इक़दाम शुरू कर दिए है। महकमे रजिस्ट्रेशन को तातील का ऐलान कर दिया गया है। इस सिलसिले में हुकूमत ने अहकाम जारी करते हुए बताया कि ताहुक्म सानी महकमे को तातील रहेगी। मंगल से तमाम सब रजिस्ट्रार दफातर में अराजी और इमारतों के रजिस्ट्रेशन का काम रोक दिया जा रहा है। दूसरी तरफ VRO से रेवेन्यू रिकॉर्ड्स फौरी जब्त कर लेने की हुकूमत ने कलेक्टर्स को अहकाम जारी कर दिए हैं। VROs को हिदायत दी गई है कि वो तमाम रिकॉर्ड्स कलेक्टरों को हवाले कर दे। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कलेक्टरों को बताया कि रिकॉर्ड्स के हुसूल पर एक जामाई रिपोर्ट हुकूमत को पेश की जाएगी। हुकूमत के फैसले के बाद कमिश्नर महकमे रजिस्ट्रेशन व स्टैम्प ने ऐलान किया है कि रजिस्ट्रेशन का अमल रोक दिया जा रहा है। आज से स्टैम्प की फरोख्त भी बंद रहेगी। कौमी तालीमी पॉलिसी पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब किया। उन्होंने तालीमी पॉलिसी की खुसूसियात पर रोशनी डाली और बताया कि तबादले ख्याल के जरिए इस पर पाए जाने वाले खदशात को दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी मुल्क में एक तालीमी तहरीक में तब्दील होगी। पेश एक रिपोर्ट। नए कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल ने गवर्नरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ रियासतों के गवर्नर्स, उज़राए तालीम, माहिर तालीम हिस्सा ले रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने पॉलिसी का मसवदा तैयार करने वाली कमेटी के सदर नशीन कस्तूरी रंजन की सताइश की। उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी को मुल्क भर में ज़ेरे बहस लाने की ज़रूरत है। इस पॉलिसी पर मुस्तहकम अमल करते हुए मुल्क में तालीम को एक बड़ी ताकत में तब्दील किया जा सकता है। उन्होंने तालीमी पॉलिसी पर कामयाब अमल आवरी के लिए तालीमी इदारों के सरबराहों और असातिज़ा से खुसूसी जिद्दोजहद की ख्वाहिश की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि रियासती हुकूमतें मरकज़ के साथ मिलकर इस पॉलिसी पर कामयाब अमल आवरी को यकीनी बनाएंगे। ये शिक्षा नीति सही मायनों में राष्ट्रीय अपेक्षाओं और समाधानों को समाहित करती है। यह शिक्षा नीति 21वीं सदी की आवश्यकताओं व आकांक्षाओं के अनुरूप देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को आगे ले जाने में सक्षम होगी। यह केवल एक नीतिगत दस्तावेज नहीं है, बल्कि भारत के शिक्षार्थियों एवं नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बताया कि नए तालीमी पॉलिसी में सीखने पर ही ज्यादा तवज्जो मरकूज की गई है। उन्होंने कहा कि तुलबा की सलाहियतों को समझते हुए तदरीस के तरीक़ों में तब्दीली लाना इस पॉलिसी का अहम मकसद है। वज़ीर आज़म ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी को कामयाब बनाने के लिए हर किसी को जिद्दोजहद करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बच्चों में पढ़ाई से ज़्यादा सीखने में दिलचस्पी पैदा करने के लिए अमली तालीम पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि नए कौमी तालीमी पॉलिसी हिंदुस्तान को एक नॉलेज इकानमी में तब्दील करेगी। उन्होंने बताया कि आम आदमी के ख्वाब को पूरा करने के लिए और हिंदुस्तान को दुनिया भर में एक तालीमी मरकज़ में तब्दील करने के मकसद से नई तालीमी पॉलिसी तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी अवाम की समाजी और माशी जिंदगियों में बड़ी तब्दीली लाएगी। तुलबा को इब्तिदाई मरहले में ही तहजीब और तमद्दुन सिखाने के अलावा उन्हें मुस्तकबिल का शहरी बनाने के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस नए तालीमी पॉलिसी का हिस्सा है। कि शिक्षा नीति में सरकार, उसका दखल, उसका प्रभाव कम से कम होना चाहिए। शिक्षा नीति से जितना शिक्षक जुड़े होंगे, अभिभावक जुड़े होंगे,
छात्र छात्राएं जुड़े होंगे उतना ही उसकी प्रासंगिकता और व्यापकता दोनों ही बढ़ती है। इस कॉन्फ्रेंस से रियासत के गवर्नर तमिली साई सौंदरराजन ने भी खिताब किया। उन्होंने कौमी तालीमी पॉलिसी को कामयाब बनाने के लिए समाज के तमाम तबकात को मुश्तरक तौर पर जिद्दोजहद करने का मशवरा दिया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नई पॉलिसी तुलबा में आलमी मियार को फरोग देने में माऊन साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज। मुल्क में अनलॉक का मरहला तेजी से आगे बढ़ रहा है। मामूलाती जिंदगी को फिर से बहाल करने के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ सरगर्मियों को अनलॉक के नाम से बहाल करना शुरू किया है, जिसकी वजह से तकरीबन 5 माह से मुंजमद मेट्रो खिदमात का दोबारा आगाज हो गया है। पेश एक रिपोर्ट। कोरोना वबा की वजह से मार्च में नाफिज किए गए लॉकडाउन में मुल्क भर में मेट्रो रेल खिदमात को रोक दिया गया था। हुकूमत ने अनलॉक के चौथे मरहले में दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, बेंगलुरु व चेन्नई, कोची और हैदराबाद शहरों में मेट्रो खिदमात का आगाज कर दिया है। 169 दिन के बाद दिल्ली में मेट्रो ट्रेनें चलना शुरू हुई है। इब्तिदा में येलो लाइन पर मेट्रो चलाई जा रही है। गुरुग्राम के हुडा सिटी सेंटर से हरियाणा के समेपुर बदली मेट्रो स्टेशन तक पहली मेट्रो ट्रेन चलाई गई। सिर्फ स्मार्ट कार्ड के जरिए ही दाखिला दिया जा रहा है। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने भी खिदमात का आगाज कर दिया है। लखनऊ में मेट्रो खिदमात शुरू हो गई है। कोविड कवायद पर अमलावरी करते हुए मुसाफरीन को स्टेशनों में दाखिला दिया जा रहा है। मुसाफरीन का दर्ज हरारत चेक किया जा रहा है और स्मार्ट कार्ड रखने वालों को ही दाखिल होने की इजाजत दी जा रही है। और आखिर में अहम खबरों के साथ ये खबरनामा यहीं खत्म होता है। शब बखैर। नए तालीमी पॉलिसी से हिंदुस्तान अजीम तालीमी ताकत बन जाएगा, वजीर आजम मोदी का तासुर। रोजगार और मुलाजिमतों के शोबे में नौजवानों को दरपेश चैलेंजेस का खात्मा मुमकिन। देसी टेक्नोलॉजी से तैयार सुपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा, डीआरडीओ का एक और कारनामा। कल से बंद हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का अमल। नए रेवेन्यू कानून पर अमल आवरी के लिए रियासती हुकूमत का अहम फैसला। जारिया महीने की 28 तारीख तक चलेगा असेंबली का मानसून इजलास। 17 दिन तक इजलास जारी रखने बीएसी का फैसला। और मुल्क भर में मेट्रो रेल खिदमात का आगाज। मियापुर एलबी नगर रूट पर चलाई गई पहली ट्रेन।